किसान साथियों, जैसे कि काफ़ी सारे किसान भाई मिर्च की रोपाई कर चुके हैं और उनके खेतों में यदि थ्रिप्स और माइट्स की समस्या जो शुरुआती समय में अक्सर आती है वो समस्या है, तो इसके साथ साथ यदि फंगस जनित कुछ बीमारियां लगी हैं और इसके साथ साथ अगर उनकी फसल में जो है मिर्च की फसल पीलापन में है, तो मैं आज आपको एक ऐसा स्प्रे कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसका स्प्रे करके आप अपनी मिर्च की खेती से पीलापन को दूर कर सकते हैं, थ्रिप्स और माइट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं कम खर्च में। यदि प्रिवेंटिव रूप से भी स्प्रे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। यदि प्रिवेंटिव रूप से हम मिर्च की इंटायर सीजन में जो है स्प्रे लगाते रहेंगे तो हमारा खर्च काफ़ी कम आएगा और मिर्च की फसल समय समय पर अच्छा खासा ग्रोथ लेकर के चलती रहेगी और आगे चलकर उत्पादन भी जल्दी आपको देने को मिलेगा। इसके साथ साथ फसल आपकी लेट भी नहीं होगी, क्योंकि यदि एक बार आपकी मिर्च की फसल में रोग लग गया और अगर अच्छा खासा रोग लग गया तो आपकी मिर्च की फसल जो है 10 से 15 दिन सुधरने में ले लेती है, जिससे कि हम काफ़ी लेट हो जाते हैं और हमें घाटा भी आगे चल करके देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मिर्च की खेती जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील खेती देखने को मिलती है खेती में। अगर हम इसको अच्छा खासा मुनाफे वाली खेती बनाना चाहते हैं तो समय समय पर हमें खेतों का निरीक्षण करना होगा। इसी के साथ साथ साथियों, अगर कोई रोग बीमारी हमें मिर्च की खेती में देखने को मिलती है तो उसको तुरंत से तुरंत उसका सुधार करवाना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है एक प्लांटिक्स ऐप आता है जिसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें जो है एक फसल का स्कैनर वाला होता है, यानी कि जो बीमारी होती है मिर्च की खेती में उसको स्कैन करने वाला होता है, उसे आप स्कैन करके जो है अच्छे से बीमारी का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप आसपास के अपने पेस्टिसाइड शॉप पर जाकर के पत्तियों को जो है थोड़ा सा तोड़ करके ले जाएंगे या फिर उन्हें कहेंगे निरीक्षण करने के लिए। अगर वो करते हैं देखते हैं तो ऐसे में आपकी मिर्च की फसल जो प्रिवेंटिव रूप से या रोग हल्के फुल्के भी लगे उससे बच जाएगी और आपका भारी नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि शुरुआती समय में ही अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ जो है खतरनाक बीमारियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है इस समय पर। जब मिर्च की खेती में 1 से 1.5 महीने तक जो है टेम्परेचर हाई होने के कारण जो है इसके साथ साथ बारिश का मौसम भी रहता है, जिससे कि उन्हें जो है सड़न गलन की भी समस्या देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी सारी बीमारियां हमें मिर्च की खेती में शुरुआती समय देखने को मिलती है। तो इसे कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर यदि आप स्प्रे लगाते ही रहेंगे, जो मैं आपको वीडियो में समय समय बना करके स्प्रे बताता रहूँगा, यदि आप उसको स्प्रे लगाएंगे तो मिर्च की खेती काफ़ी आसान हो जाएगी आपकी। काफ़ी अच्छी तरीके से आप जो है रोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कौन सा रोग आपकी खेती में लगे उसको भी आसानी से पहचान पाएंगे। इसके अलावा पूरी मिर्च की खेती की जानकारी आप आसानी से ले पाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि जानकारी अच्छी लगे जो किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं तो उन्हें भी ये जानकारी जो है शेयर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपनी मिर्च की खेती में जो हमारी खेती में थ्रिप्स लगते हैं उसके बारे में। थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक रस चूसक बीमारी है जो कि हमारी मिर्च की खेती में एक बार लग गया तो लगभग 50 से 60% तक यह जो है पौधे की ग्रोथ को रोक सकता है, उत्पादन भी घटा सकता है। इसके साथ साथ पत्ती एकदम सिकुड़ करके आगे चल करके वायरस का भी रूप ले सकती है, जिससे कि पूरा का पूरा खेत भी हमारा बर्बाद हो सकता है। तो आप यह बात तो समझ ही चुके होंगे कि थ्रिप्स जो है कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसको यदि आप शुरुआती समय में यदि हल्का फुल्का आपके खेतों में थ्रिप्स का अटैक है या फिर लगा हुआ है तो आप जो है मैं एक टेक्निकल बता रहा हूँ, इसको उपयोग करके आप काफ़ी अच्छी तरीके से थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो है हमारा जम का पाउच, इसे आप देख सकते हैं, जिसमें फिप्रोनिल 80% WG के फॉर्म में आता है। जम का बायर कंपनी का ये पाउच आता है, इसे देख सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनी इसे बनाती है, पर जो बायर का आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल करके देता है। जो हम किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं जिनके खेतों में थ्रिप्स लगा होता है, वो जो बायर का जंप जो पाउच है इसी को करते हैं रिकमेंड, जिससे कि उन्हें अच्छे खासे थ्रिप्स के प्रति रिजल्ट देखने को मिलता है। उनके थ्रिप्स जो पत्तियाँ जो ऊपर की ओर सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, उसको पत्तियों को हफ्ते से 10 दिन में ही खोल देता है। तो साथियों, थ्रिप्स के लिए यदि आपके खेतों में थ्रिप्स है तो 2 ग्राम का ये जो पाउच आता है साथियों, फिप्रोनिल 80% WG का, जो मार्केट में आपको 45 रुपये का पर पाउच मिल जाएगा। एक टंकी के लिए 15 लीटर पंप के लिए पर्याप्त होता है। इसको लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। अब इस थ्रिप्स यदि आपके खेतों में लगा है तो आप 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके खेतों में माइट्स भी कहीं ना कहीं तो लगा ही होगा या फिर माइट्स का अटैक भी देखने को मिलेगा, जिसमें पत्तियाँ जो है नीचे की ओर मुड़ जाती है, नीचे की ओर आकार हो जाता है, जिससे कि फसल में मकड़ी का अटैक भी आप कह सकते हैं, येलो माइट्स का अटैक हो जाता है, रेड माइट्स का भी कभी कभी अटैक हो जाता है, जिससे कि फसल में लगभग 80% तक हमारा उत्पादन रोक सकते हैं। या पत्तियां जो है पौधे हमारे काले पड़ करके ग्रोथ एकदम रोक देते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपयोग करें? इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट मिटीसाइड है जिसको आप देख सकते हैं, इसका नाम है साथियों मिटीगेट, जो कि फिनपायरोक्सीमेट 5% इसी के फॉर्म में आता है। तो साथियों, जैसा कि जो हमारा माइट्स जो होता है, यानी कि माइट का जो अटैक होता है, उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट इंसेक्टिसाइड बता दूं। ये जो हमारा है फिनपायरोक्सीमेट 5% इसी के फॉर्म में आता है, इसे आप देख सकते हैं, जो कि जीवाग्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है। काफ़ी पॉपुलर टेक्निकल है, काफ़ी सारे एरिया में आप हर जगह लगभग इसे जो है हर पेस्टिसाइड शॉप पे देख सकते हैं मौजूद रहता है, क्योंकि यह मिटीसाइड में बहुत ही टॉप क्लास पे आता है, बहुत ही अच्छा कम खर्च में आपको रिजल्ट निकाल करके देता है। माइट्स में खासकर ये एडल्ट माइट्स को काफ़ी आसानी से काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अगर साथियों इसकी डोज की बात करें तो यदि 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पंप इसको उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से माइट्स को यह कंट्रोल कर लेगा। और यदि माइट्स और थ्रिप्स पर आप अच्छी तरीके से काबू पाना चाहते हैं तो आप 7 दिन पर रिपीट 2 बार स्प्रे करें, तब आपके खेतों से अच्छी तरीके से थ्रिप्स और माइट्स कंट्रोल हो जाएंगे।
साथियों अगर बात करें तो थ्रिप्सिसाइड मैंने बताया जंप, इसके साथ साथ आप कॉम्बिनेशन में इसको भी ले सकते हैं जिससे कि आपके खेतों से माइट्स आसानी से कंट्रोल हो जाए। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी समस्या आती है वो आती है पौधों में पीलापन, जो फंगस जनित हल्की फुल्की बीमारियां शुरुआती समय में लग जाती हैं। उसके लिए एक हम हल्के फंगिसाइड यानी कि साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब देखने को मिलता है, इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे कि प्रिवेंटिव रूप से सड़न गलन से पौधे हमारे बच जाएँ, कॉलर रोट या रूट रोट की जो समस्या आती है वो ना लगे, इसके साथ साथ पत्तियाँ पीलीपन में ना आए। तो आप इसको, या फिर जो खतरनाक आगे चल कर फंगस जनित बीमारियाँ आती है उससे हमारे पौधे बच सके, तो इसके लिए आप साफ का उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का बहुत ही अच्छा टेक्निकल फॉर्मुलेशन दिया गया है जिसमें 12 प्लस 63% के फॉर्मुलेशन में आता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप आपको इसको उपयोग करना होगा जिससे कि फंगस जनित बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर लेगा। अब इसके बाद साथियों चौथा जो हमारा कॉम्बिनेशन में लिया गया है यह है हमारा एरिस कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से टेक्निकल बनाया गया चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है, एग्रोमिन गोल्ड। एरिस एग्रोमिन गोल्ड नाम से आता है, इसको भी आप ले सकते हैं। साथियों काफ़ी सारे किसान भाई कहेंगे कि अगर हम मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स अगर ये इतने सारे दवाइयों के साथ मिलाएंगे तो कहीं घोल फटे ना, तो बिल्कुल नहीं फटेगा, पर आपको घोल अलग अलग बनाना है, यानी कि सभी को अलग अलग बर्तन में आपको बना करके तब इकट्ठा करके फिर स्प्रे करना है। तो एरिस का एग्रोमिन गोल्ड जो है साथियों, इसमें आपको बात करें तो सबसे पहले तो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और बोरॉन देखने को मिलता है जो कि एक शुरुआती पौधे में ग्रोथ करवाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। फसल हमारी हरी भरी रहती है, पत्तियाँ अधिक चौड़ी रहती है, ग्रोथ करती रहती है, क्योंकि यदि हम शुरुआती समय में ग्रोथ प्रमोटर्स के स्प्रे करने लगेंगे तो फसल में हमारी माइट्स लगने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो पत्तियां कोमल निकलेंगी, शाखाएं कोमल निकलेंगी तो उसमें कीट जो है ज़्यादा अटैक करेंगे तो रोग लगने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर शुरू में स्प्रे करवाते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसकी डोज की बात करूँ तो 30 ml प्रति 15 लीटर पंप इसे स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से रिजल्ट निकाल करके देगा। इसके साथ साथ सभी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को भी दूर कर देगा, जड़ों का विकास तेजी से करवाएगा और एक शानदार ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। फिर से मैं एक बार डोज आपको दोहरा दे रहा हूँ, आपको जंप जो है 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना है, प्लस इसी के साथ साथ आपको जो पायरोक्सिमेट 5% डीसी नाम से जीवाग्रो का मिटिगेट आता है उसे 30 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना है। इसके साथ साथ साफ आपको 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप लेना है। इसके साथ साथ एग्रोमिन गोल्ड आपको 30 ml प्रति 15 लीटर पंप में लेना है। तो साथियों मैंने आपको थ्रिप्स के लिए भी एक इंसेक्टिसाइड बता दिया, माइट्स के लिए इंसेक्टिसाइड बता दिया, इसके साथ साथ आपके फंगस जनित बीमारियों के लिए फंगिसाइड बता दिया, इसके साथ साथ साथियों मैंने ग्रोथ प्रमोटर्स के लिए ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक बता दिया। यदि इन चारों चीज़ों को आप अलग अलग घोल करके फिर अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने मिर्च की फसल में शुरुआती समय में स्प्रे करवाते हैं तो बहुत ही बेहतर तरीके से सभी प्रकार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी, कीटों की समस्या दूर हो जाएगी, फंगस जनित बीमारियों की समस्या दूर हो जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करेगा, मिर्च की फसल पीलापन में भी नहीं आएगी और शुरुआती समय से ही अच्छा खासा ग्रोथ करके चलेगी। और साथियों एक बात को और आप ध्यान दीजिएगा कि मिर्च की खेती में शुरुआती समय में सिंचाई का अवश्य ध्यान रखें। यदि सिंचाई खेतों में नमी हट गई है तो आप सिंचाई करवाते रहें समय समय पर। इसके अलावा साथियों आप दवाएं जितने भी मैं आपको समय समय पर बता रहा हूँ उसको दिन के समय या शाम के समय स्प्रे करें। साथियों दोपहर में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है, इससे दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ जो पानी आपको लेना है बिल्कुल साफ़ लेना है, स्प्रे करने के लिए ताज़ा पानी लेना है जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो साथियों मिर्च की खेती में जो मैंने बताया है कॉम्बिनेशन सारी दवाइयों का, इनको उपयोग करके आप शुरुआती समय में सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।